Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट विटामिन पढ़ेंगे, विटामिन B3, कॉमनली कॉल्ड नियासिन। साइंटिफिक नेम इसका नियासिन होता है। देखो, विटामिन B3 इज़ आल्सो नोन एज नियासिन और निकोटिनिक एसिड। इसको नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड कहते हैं। इट इज़ असेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स। मेटाबॉलिज्म का असेंशियल है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स हम जो भी खाते हैं उन सब के डाइजेशन में हेल्पफुल है। इट इज़ अ कलरलेस वाटर सोल्यूबल सॉलिड डेरिवेटिव ऑफ पायरिडीन। कलरलेस है, वाटर सोल्यूबल सॉलिड डेरिवेटिव है पायरिडीन का, विद द कार्बोक्सिल ग्रुप एट द थर्ड पोजीशन पे इसकी कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाता है। इट इज़ ए पायरिडीन डेरिवेटिव एंड इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ कोएंजाइम NAD। पायरिडीन डेरिवेटिव है और साथ में क्या होता है, प्रिकर्सर होता है कोएंजाइम NAD का। निकोटिनामाइड एडेनिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इसके लिए प्रिकर्सर की तरह भी यूज़ होता है। ये इनके स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं। नियासिन के नीचे वाला है निकोटिनामाइड का ये स्ट्रक्चर, ये दोनों के स्ट्रक्चर्स होंगे। फिर डाइटरी सोर्स ऑफ नियासिन, क्या क्या डाइटरी सोर्स है? 12 फूड्स का जहाँ से हमें विटामिन B3 मिलता है। नियासिन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू इंक्लूड इन आवर डेली डाइट। इट हैज़ बीन शोन टू ग्रेटली reduce anxiety and depression. Niacin is also needed to help lower cholesterol level, साथ में कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। देखो, एवोकेडो, ब्रोकली, टोमेटो, डेट्स, मशरूम्स, एस्परेगस, स्विच चार्ड, पम्पकिन सीड्स, स्वीट पोटैटोस, कैरेट्स, आलमंड, स्पिनच, इन सब से हमें फूड जो विटामिन B3 है वो मिलता है। डेली रिक्वायरमेंट जो मेंस है उसको कितने चाहिए? 17 mg, वुमेंस को 13 mg, प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग वुमेन 12 to 15 mg, चिल्ड्रंस 15 mg। ये इनकी डेली रिक्वायरमेंट होगी कि पर डे के हिसाब से इन्हें कितना नहीं है। देन आते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ नियासिन। नियासिन एक्ट हमें पता है प्रिकर्सर है। देखो, नियासिन एक्ट इट्स प्रिकर्सर ट्रिप्टोफैन विच इज़ कन्वर्टेड टू नियासिन इन द लीवर। नियासिन भी किसका है? ट्रिप्टोफैन का है, फ्रॉम द एक्टिव कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड निकोटीन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो इनसे कोएंजाइम की हेल्प से ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है नियासिन में। नियासिन कैन डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ एपोलिपोप्रोटीन B। इसकी सिंथेसिस को भी डिक्रीज करता है क्योंकि जितने भी ये हमारे लो डेंसिटी लिपिड्स होते हैं वो हमारे बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में डिपॉजिट होते हैं और हमारे को डिजीज़ करते हैं। तो उस सब को भी कम करने के लिए नियासिन हेल्पफुल है क्योंकि ये क्या करता है, इनको VLDL को बॉडी में इकट्ठा नहीं होने देता। देखो, फिर क्या है कि डायरेक्ट इनहिबिशन ऑफ DAGT2 अ की एंजाइम फॉर ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस। ट्राइग्लिसराइड की एंजाइम उसकी सिंथेसिस इनहिबिट करता है। बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, इस रिसेप्टर से बाइंड करता है, देयर बाय डिक्रीजिंग लाइपोलिसिस एंड FFA फ्लक्स टू द लीवर फॉर ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस। साथ में रिसेप्टर से बाइंड करता है एंड इंक्रीज ApoB कैटाबॉलिज्म, और ApoB का जो होता है उसका कैटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। ApoB डिग्रेड होगा तो हमारे बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल समेत नहीं हो सकता। मीनवाइल HDL हाई डेंसिटी गुड लिपिड होता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आर इंक्रीज बाय नियासिन थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पाथवे। तो इसलिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे से हमारे बॉडी में HDL की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। नियासिन डिक्रीजेज CETP मास एंड एक्टिविटी and this effect together with the decrease in triglyceride levels can indirectly raise HDL cholesterol level। तो इस तरह से हमारे बॉडी में क्या होता है, HDL का लेवल बढ़ जाता है और वो इनडायरेक्टली बढ़ता है। डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द बीटा चेन ऑफ ATP सिंथेसिस, और डायरेक्ट चेन इफेक्ट कैसे होता है ATP सिंथेसिस के ऊपर।